हेलो प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों के बीच में लेकर आ चुका हूं प्रैक्टिस सेट। बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट का आज पहला क्लास है। इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों से किस स्थल में गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है? गोदी या डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है तो ये हो जाएगा लोथल में। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया लोथल। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है? हमें बताना है उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या है। इसका हो जाएगा वज्जी। वज्जी ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है वज्जी। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम वज्जी है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? इसमें हमें बताना है सही सुमेलित कौन है। पहला है डलहौजी सती प्रथा का उन्मूलन। दूसरा है 44 अस्थायी भू बंदोबस्त। तीसरा है बेवेलजली सहायक संधि। चौथा है विलियम वेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें से 2 और डी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 2 और 3 जो सही है। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया? हमें बताना है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आया। ये हो जाएगा 30 मार्च 1942। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 30 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया। इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी। तो ये हो जाएगा 30 मार्च 1942। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है दिल्ली समझौता। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गांधी इरविन समझौता को कहा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गया था? अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 2016 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2016 में। भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था 2016 में। प्रश्न संख्या 7 है, 1919 से 20 के दौरान 1919 से 20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? हमें बताना है 1920 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो किसान आंदोलन के नेता थे स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 है, वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा समुद्र मार्ग की खोज की थी भारत के लिए। वास्को डी गामा समुद्र मार्ग की खोज की थी भारत के लिए। देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है तो ये हो जाएगा राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है। राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिमाण नहीं है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। हमें बताना है पीपल्स वार ग्रुप संबंधित है। ये संबंधित है नक्सलवाद से। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है नक्सलवाद। इसका स्थापना हुआ था 22 अप्रैल 1980 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत का संविधान सभा के द्वारा को अपनाया गया। भारत का संविधान सभा को अपनाया गया 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास की? भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया? हमें बताना है। इसका हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को पास किया गया, अपनाया गया 26 नवंबर 1949। देखा जाता है दोनों क्वेश्चन एक ही है,
लेकिन 2 जगह पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो को अगर 2 से 3 बार देख लीजिएगा, ऑप्शन के साथ याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 13। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया? बताना है किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विचार को अपनाया गया। तो ये हो जाएगा आयरलैंड का संविधान। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आयरलैंड का संविधान से अपनाया गया। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार ने दोनों कानून बना सकते हैं? निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? इसका हो जाएगा समवर्ती सूची विषय पर। ऑप्शन नंबर सी में दिए गए समवर्ती सूची पर। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? हमें बताना है सही सुमेलित कौन है। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, जो सही है। ऑप्शन नंबर बी में सही दिया गया है। प्रश्न संख्या 16 है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है। भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ? भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1951 से 1952 के अंतर्गत। 1951 से 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 1951-52। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? हमें बताना है पंचायत समिति के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों के लिए। ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था। सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया था? तो ये हो जाएगा सिक्किम, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सिक्किम। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। भारत साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व आया। भारत साक्ष्य अधिनियम में कब अस्तित्व में आया? भारत साक्ष्य अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो इसका हो जाएगा 1 सितंबर 1872। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 1 सितंबर 1872 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? तो हमें बताना है निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो इसका हो जाएगा शुक्र। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शुक्र। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शुक्र। इसीलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। इस ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में 650 किलोमीटर कम है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है। 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हमें बताना है 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये हो जाएगा विश्व एड्स दिवस। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही, विश्व एड्स दिवस। तो हेलो दोस्तों, आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हो, आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर हम अपलोड कराएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 है। लौड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लौड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है महाराष्ट्र। लौड़ी महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है। चलिए प्रश्न संख्या
24 देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? ऑप्शन नंबर डी एंथ्रोसाइट, जो सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। एंथ्रोसाइट सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। एंथ्रोसाइट में कार्बन की मात्रा 85 से 90 के बीच होता है। एंथ्रोसाइट में कार्बन की मात्रा 85 से 90 के बीच होता है, इसीलिए ये उच्च गुणवत्ता के लिए होता है। सबसे अगर निम्न गुणवत्ता का कहा जाए तो पीट होता है। पीट कोयला सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है, पीट कोयला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा महासागर है, हमें बताना है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। ये हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है। चलिए प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भूबुद्ध राज्य है? भूबुद्ध राज्य है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बिहार। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बिहार। बिहार एक भूबुद्ध राज्य है। भूबुद्ध राज्य का मतलब वो राज्य जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो। इस प्रश्न देखते हैं अब। प्रश्न संख्या 27 है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी, जो सबसे बड़ा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीराकुंड। हीराकुंड हो जाएगा, जो महानदी पर इसका निर्माण हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 29। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? हमें बताना है किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है। वन स्थित है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। यहाँ वनों का प्रतिशत लगभग 24.4% है। यहाँ संख्या 30 देखते हैं। मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को भी कहते हैं। यह दहिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों के लिए उत्पादन को बढ़ाना है? किस उत्पादों के लिए उत्पादन को बढ़ाना है? डी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चावल, गेहूं, दलहन और मोटे अनाज को। प्रश्न संख्या 32 है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हमें बताना है 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका हो जाएगा मेघालय। इसका हो जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेघालय। चलिए प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपयों की पूर्ण परिवर्तनशील कब हुई? पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 19 अगस्त 1994। 19 अगस्त 1994। प्रश्न संख्या 34 है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? हमें बताना है बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। ये हो जाएगा देवदास। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है देवदास। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया देवदास। प्रश्न संख्या 35। समुराई योद्धा वर्ग है। समुराई योद्धा वर्ग है, ये हो जाएगा जापान में। समुराई योद्धा वर्ग है जापान में। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 36 है। प्रश्न संख्या 36। शिपिंग जैनी की खोज किसने की? शिपिंग जैनी की खोज किसने की? द शिपिंग जैनी का आविष्कार जेम्स हरग्रीव्स ने 1970 ईस्वी में किया था। जेम्स हरग्रीव्स ने 1970 में किया था। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा दिया गया। चार्ल्स डार्विन, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 38 है। पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है।
उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है? इसका हो जाएगा युग्मज। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है युग्मज। प्रश्न संख्या 39 है, दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट। दांतों तथा हड्डियों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फास्फेट, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है कैल्शियम फास्फेट, जो दांतों में उपस्थित रहता है। प्रश्न संख्या 40 है, पित्तरस का कार्य क्या है? पित्तरस का कार्य क्या है? तो ये यकृत पित्तरस स्रावित करता है। यकृत पित्तरस स्रावित करता है, जो एक थैली में संग्रहित होता है। पित्तरस वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी, वसा का एमल्सीकरण। प्रश्न संख्या 41 है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो तीव्र छाती में दर्द लक्षण दिखाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर डी एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एंजीना पेक्टोरिस। प्रश्न संख्या 42 है, बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है? नंबर ए उत्सर्जन तंत्र का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र का। प्रश्न संख्या 43 है, नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइलेरिया सीसी या सीसी। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। प्रश्न संख्या 44, कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी एनिलिडा से। एनिलिडा कीटों से संबंधित है। चलिए प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, ये हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के होता है रक्त का थक्का जमने के लिए। विटामिन के का रासायनिक नाम ही फिलिक्विनोन है। ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन के वसा में घुलनशील होता है। चलिए प्रश्न संख्या अब देखते हैं 46। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है। वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाए जाने वाला गैसीय मूल तत्व है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नाइट्रोजन, जिसका 78.94% उपस्थित होता है। 78.94% उपस्थित होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, संयंता गुणांक का बीमा सूत्र है। हमें बताना है संयंता गुणांक का बीमा सूत्र। संयंता गुणांक का बीमा सूत्र बताना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संयंता गुणांक का बीमा M1L-1T-1 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48, वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या है? वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक हमें बताना है। ये हो जाएगा कूलम्ब। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कूलम्ब। प्रश्न संख्या 49 है, अश्व यदि एक का एक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्व आरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण है। पीछे की ओर गिरने का आशंका का कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर विश्राम जड़त्व। संख्या देखते हैं 50। प्रश्न संख्या 50 है, कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाता है। ये हो जाएगा विभव ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया विभव ऊर्जा। चलिए प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। प्रश्न संख्या 51, भूकंप किस कारण से आता है? भूकंप किस कारण से आता है? ऑप्शन नंबर ए विवर्तनिकता के कारण। प्रश्न संख्या 52 है, सोनार में तरंगों की प्रयुक्त होती है। सोनार में कौन से तरंग प्रयुक्त होते हैं? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पराध्वनि। ऑप्शन नंबर ए पराध्वनि। सोनार में पराध्वनि तरंगे प्रयुक्त होती है। प्रश्न संख्या 53 देखेंगे, 1 किलोग्राम के पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा विशिष्ट ऊष्माधारिता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया विशिष्ट ऊष्माधारिता। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रश्न संख्या 54,
किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो हमें बताना है किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 55 है, तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है श्रृंखला बंधन। ऑप्शन नंबर डी में है श्रृंखला बंधन। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 56 है, लोहे की ताली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की ताली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर क्या होगा? तो पानी का स्तर घटेगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है घटेगा। प्रश्न संख्या 57 है, वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। वह तत्व जिनका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है। कौन सा तत्व है जिसका परमाणु भार और परमाणु क्रमांक समान है? तो वो हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 58, सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है। सूर्य के द्वारा विकृत ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 59 है, समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया अक्रिय गैस या नोबेल गैस कहा जाता है। क्या इसमें आते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 60 है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है? ए में दिया गया कैल्शियम। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, मीथेन CH4 के अणु है। मीथेन CH4 के अणु है। ये हो जाएगा आबंध है। CH4 के अणु केवल एक आबंध होते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करना है। ऑप्शन नंबर ए में दिए गए ऑक्सीजन अणु में एकल सहसंयोजी आबंध है। कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है। H2S सहसंयोजिक यौगिक है। कार्बन डाइऑक्साइड MCA वो दोनों आयनिक यौगिक हैं। इसमें से हमें सही कथन चुनना है, तो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। H2S हाइड्रोसल्फाइड एक सहसंयोजिक यौगिक होता है। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखेंगे। प्रश्न संख्या 63 है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? हमें बताना है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, जल का बर्फ बनना या जमना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, चीनी का पानी में घुलना। इसमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका हो जाएगा लकड़ी का जलना। ऑप्शन नंबर सी लकड़ी का जलना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 64 है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? इसका हो जाएगा बी। इसमें होता है तांबा, टीन और जस्ता का एक मिश्र धातु होता है। इनका अलग अलग अनुपात होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा हेनरी बैकुरल। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हेनरी बैकुरल। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है हेनरी बैकुरल। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 66 है, एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है। एक ग्रुप के तत्वों का समान गुण है। ये हो जाएगा डी संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया संयोजक इलेक्ट्रॉन की संख्या। प्रश्न संख्या 67, बिहार की स्थापना कब की गई थी? हमें बताना है बिहार की स्थापना कब की गई है। इसका हो जाएगा 1912 में किया गया था। बिहार का स्थापना 1912 में किया गया था। प्रश्न संख्या 68 है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? ये हो जाएगा गया, पटना, भागलपुर, बोधगया। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं।
चलिए प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर मौजो को। दामोदर मौजो को। प्रश्न संख्या देखते हैं 70। पीएम मोदी कब वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी, 4 जुलाई को। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 71। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में। दिलवाड़ा मंदिर स्थित है माउंट आबू में। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 72। भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया? भारत की संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पास किया गया? ये हो जाएगा 1968। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 1968 में। 1968 में पेश किया गया। प्रश्न संख्या 73 है। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? एलन ट्यूरिंग को। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया एलन ट्यूरिंग को। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 74 है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी थी? अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की संख्या कितनी थी? ये हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। प्रश्न संख्या 75 देखेंगे। नमक का ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने किस वर्ष समुद्र तक डंडी मार्च शुरू किए थे? चलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1930 में। डंडी मार्च कब शुरू हुआ था? 1930 में। प्रश्न संख्या 76 है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है? ये हो जाएगा बी, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है। भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया? हमें बताना है भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था? ये हो जाएगा 18 मई 1974। 18 मई 1974। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 18 मई 1974। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। चलिए प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ। प्रश्न संख्या 80 है। भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? हमें बताना है भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। एक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। बी में दिया गया भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। इसमें से क्या सही है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं 81। प्रश्न संख्या 81 है। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाभियोग वे प्रक्रिया जिनका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है, लेकिन ये प्रधानमंत्री को हटाने के लिए नहीं किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। प्रश्न संख्या 82 है। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? हमें बताना है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है। ये अरुणाचल हिमालय में, यह अरुणाचल के पूर्वी भाग में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल्स कैपिटल, भारत का कौन सा शहर
डेटाइल ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए चेन्नई हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 है, यंग बंगला आंदोलन किसने शुरू किया था? यंग बंगला आंदोलन किसने शुरू किया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेनरी विवियन डिरोजियो। प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 85 है, चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? प्रश्न संख्या 85, चार मीनार किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। चलिए दोस्तों, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।